हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना एओडी में मैक्सिम मिनिमा चल रहा था, उसमें हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लिया था और वर्ड्स प्रॉब्लम सब कुछ हो गया था। कहने मतलब लास्ट चीज़ बची हुई है हमारी क्यूबिक कर्व्स। और क्यूबिक कर्व कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें क्या है, जो लोकेशन ऑफ रूट से हमने क्वाड्रेटिक वाला वो भी काफ़ी हद तक क्लियर होता है बेटा। ठीक है, तो देखो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सिम मिनिमा में क्यूबिक कर्व्स। कहना क्या चाह रहे हैं बेटा कि कोई भी हमें एक एफ एक्स लेट कर लिया, ये फिक्स है सभी के लिए, ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा कोई भी एक क्यूबिक कर्व है। तो इसमें हमारे टोटल 5 केस बनते हैं बेटा। फर्स्ट केस क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तब इसकी क्या कंडीशन होगी, क्या कंसेप्ट होगा, वो देखते हैं। अब बताओ, तो कहने का मतलब क्या है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा यदि ए ग्रेटर देन 0 बेटा। तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, ग्रेटर देन 0 पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी, और एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 3 जगह कट करेगा, यही तो बोल रहे हैं। और यदि x लेस देन 0 होता तो ये एक्स एक्सिस, बताओ इस कंडीशन में क्या होगी भाई, a लेस देन 0 है तो प्लस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी, और एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करेगा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा ग्राफ, इट इज क्लियर और नॉट। अब बताओ यहां से क्या क्या कंडीशन हमें दिख रही है। हमें जो कंडीशन दिखेगी वो ये है कि यहां से क्या बोल रहे हैं बेटा हम, ये पॉइंट पर मैक्सिम मिनिमा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया मैंने, एक x1 मान लिया और एक को x2 मान लिया। तो मैं बोल सकता हूं x1 और x2 एफ डैश एक्स के तो रूट्स होंगे, यहां पर 0 होगा बेटा डेरिवेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिम मिनिमा। तो यानी एक रिजल्ट तो ये आया हमारा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मान लिया। वो कौन कौन से हैं, x1 एंड x2। अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या है हमारा, रिजल्ट पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट पर f ऑफ x1 पॉजिटिव, f ऑफ x2 नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। तो जो रिजल्ट है वो हमारा बेटा f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 इज लेस देन 0, f of x1 इंटू एफ ऑफ x2 इज लेस देन 0। देखो यहां से क्या कह रहा है, यदि मैं नीचे वाले में बात करूं बेटा, ये x1 मान लिया, ये x2 मान लिया, बताओ सेम रिजल्ट है या नहीं, बिल्कुल है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के x1 x2 दो रूट्स हैं, इस पर x 0 होगा, एफ डैश इस पर 0 होगा बेटा, एफ डैश डेरिवेटिव, और x1 पर नेगेटिव x2 पर पॉजिटिव, तो f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 नेगेटिव ही होगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों के लिए ये सेटिस्फाई है, यस और नो। पर्टिकुलर पॉजिटिव के लिए चाहिए तो वो अपन अलग से कर देंगे, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव के लिए यदि यही ग्राफ है तो ऑब्वियसली है इस पर जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और मिनिमम वाला नेगेटिव आएगा एफ की वैल्यू। क्लियर है। तो ये क्या हुआ हमारा, क्या रिजल्ट दे रहा है बेटा हमारा कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लेस देन 0, ये हमारी कंडीशन हुई। सेकेंड केस, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 3 रियल एंड इक्वल रूट्स। तीनों रियल और इक्वल है, यानी तीनों एक ही रूट्स हैं, यानी एक ही है। यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो एक ही है, 3 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एक ही है, रूट 3 है। ठीक है ना। तो बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ से,
यदि मैं ग्राफ की बात करूं बेटा अगेन, तो ऑब्वियसली है ग्राफ कुछ क्या बनेगा बेटा हमारा, यदि ये पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करेगा बेटा, और यदि एक्स ये नेगेटिव है तो क्लियर है नहीं। तो ये यदि फॉर्म की बात करूं मैं, फॉर्म ऐसी बन रही होगी a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 का होल क्यूब, ये पॉइंट x1, क्लियर है नहीं। इस पॉइंट पर बेटा डेरिवेटिव की बात करें बताओ, तो ये फॉर्म बताइए मैंने, ठीक है नहीं, कि इस फॉर्म में बन रहा होगा बेटा। अब बोलो तो सबसे पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के कैसे रूट्स होंगे, और नेक्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ x1 की जो वैल्यू होगी, जो रूट आ रहे हैं उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ध्यान रखना है बेटा, उस पॉइंट पर जो रूट आ रहा है। और ये पॉइंट एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा कहां पर लाई करेगा बेटा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाई ऑन एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है। क्लियर है। फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यहाँ पर या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और तीनों रूट्स हमारे x1 तीनों यही हैं, और फॉर्म पे बता चुका हूं मैं कौन सी होगी। थर्ड बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 3 रियल रूट्स in which two are equal। 3 रियल रूट्स हैं पर उनमें से 2 इक्वल हैं बेटा, यानी मैं जनरल बात कर रहा हूं तो कोई भी ऐसे बन रहे होंगे अल्फा अल्फा बीटा, ठीक है नहीं, वो x1 का बीटा का भी रिपीट हो सकता है और अल्फा का भी रिपीट हो सकता है भाई। अब बताओ इसमें जो ग्राफ बनेगा ए ग्रेटर देन 0 के लिए बेटा, वो क्या बनेगा, देखो इधर, ये बन सकता है, ये बन सकता है। जब इक्वल आ रहे हैं बेटा, 2 इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब कर्व को टच करते हुए जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा। तो ये x1 है, यहाँ पे x1 x2 इक्वल हो गए, ये x2 है, यहाँ ये x1 ये x2 इक्वल हो गए दोनों। यदि लेस देन 0 है तो ग्राफ उल्टे हो जाएंगे, पहले टच करे और फिर कट करते हुए जाए, या पहले कट करे और फिर टच करते हुए जाए। तो बताओ क्या दिख रहा है, ये x1 ये x2, ये x1 ये x2। चारों ही केसेस में यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो पहली बात तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं बेटा। सेकंड कंडीशन और क्या दिख रही है कि फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पर या तो x1 पर 0 हो रही होगी या x2 पर 0 होगी। तो कंडीशन क्या आ रही है हमारी, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 0। x1 x2 कहां से आएंगे, डेरिवेटिव को 0 करने के बाद आएंगे। क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट फोर्थ केस बोल रहे हैं बेटा, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं और तो सब मिटा रहा हूं, कोई कंपैरिजन के लिए जरूरत पड़ेगी मुझे इसकी।
इसको नहीं मिटा रहा हूं बेटा। फोर्थ केस है बेटा हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रियल रूट्स, हैज ओनली वन रियल रूट्स। कहने का मतलब क्या है, एक रियल है और दो इमेजिनरी, बट फंक्शन इज, बट एफ एक्स इज नॉन मोनोटोनिक, यानी फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, नॉन मोनोटोनिक, यानी मुड़ते जाएगा कहीं ना कहीं। एक्स एक्सिस को तो एक ही जगह कट करेगा पर मुड़ के जाएगा। ये ए ग्रेटर देन 0, ऐसे यदि ए लेस देन 0 बनाऊं बेटा मैं, उल्टा हो जाएगा ग्राफ, या तो पहले कट करेगा देन मुड़ेगा, और या फिर पहले मुड़ेगा देन कट करेगा। अब बोलो तो अगेन x1 x2 तो अलग अलग हैं दोनों, तो क्या दिख रही है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर एन डी, और x1 एफ ऑफ x1 कंडीशन क्या आ रही है बेटा, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 दोनों का प्रोडक्ट या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो x1 इंटू x2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है। ए पे इंडिपेंडेंस हट गई, कोई भी केस हो। और लास्ट केस है हमारा, फिफ्थ नंबर केस है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रियल रूट बट एफ एक्स इज मोनोटोनिक। मैंने इसलिए इसके बगल में रखा है इसको बेटा कि इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज होते हो आप, तो इसलिए अब देखो ये फॉर्म क्या है, एफ एक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही रियल रूट है। इसमें यदि मैं बात करूं और फंक्शन मुड़ेगा भी नहीं, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे जाएगा बेटा, ये एक ही जगह कट कर रहा है, कितनी जगह कट कर रहा है ग्राफ को, एक ही जगह कट कर रहा है। तो यहां पर क्या दिख रहा है बताओ, यदि a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 तो क्या बन जाता बेटा हमारा, a लेस देन 0 तो ये एक्स एक्सिस, ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि सर ये और ये तो लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। क्या, इसमें जो रिजल्ट था हमारा, कुछ जो फॉर्म थी वो इस टाइप की थी, और इसमें जो फॉर्म होगी हमारी बेटा वो कैसी होगी, a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 का होल क्यूब प्लस कोई कांस्टेंट, प्लस कोई कांस्टेंट। समझ में आया? तो ये जो डेरिवेटिव होगा वो एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, या फिर जरूर नहीं ऐसा हो, कहने मतलब रूट में बन रहा है तब है ये, और यदि नहीं है कहने मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये है मीनिंग। यदि 0 हो गई तो क्या बन जाएगा, क्योंकि दो केस बनेंगे, मैंने इसमें से एक केस लिया है, दो केस कौन कौन से बनेंगे। यहां पर जो बेटा एफ डैश एक्स होगा, या तो क्या हो रहा होगा, एफ डैश एक्स हैज, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, एफ डैश एक्स का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो वो वाला केस मैंने नहीं लिखा था, मैंने एक केस लिखा था, सेकंड वाला वो बता रहा हूं नीचे। या तो एफ डैश एक्स हैज नो रियल रूट्स, या तो एफ डैश एक्स का कोई रियल रूट ही नहीं होगा, या फिर सेकंड केस, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। यदि रूट्स होंगे
तो रियल और इक्वल होंगे। तो सर रूट्स तो यहाँ पे भी थे, तो यहाँ पे पर क्या नहीं था, ये कंडीशन नहीं थी। आ रहा है समझ में? तो रियल यदि होंगे तो रियल एंड इक्वल, जिन पर साइन चेंज रियल एंड इक्वल का मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना होगा, यानी साइन चेंज नहीं होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, जो हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन है। आया समझ में? तो या तो जीरो हो रहा होगा, जीरो होगा ही नहीं, नो रियल रूट्स, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव। यदि जीरो भी हो रहा है तो इक्वल रूट्स होंगे। बट यदि मैं इक्वल रूट्स, यहाँ पे तो रूट्स ही नहीं है, मैं मान रहा हूँ जो इक्वल टू जीरो वाले रूट्स है वो x1 है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो वाले रूट्स x1 है, x1 पर कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। x1 की वैल्यू पर फंक्शन क्या नहीं हो रहा होगा, जीरो नहीं है। यदि जीरो होगा तो ये केस बनेगा और जीरो नहीं है तो ये केस बनेगा, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डज नॉट लाई ऑन x एक्सिस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डज नॉट लाई ऑन x एक्सिस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x एक्सिस पर लाई नहीं करेगा। आया समझ में? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया भाई? यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x एक्सिस पर लाई नहीं करेगा। ये तो यदि रूट्स नहीं है तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई यहाँ तो। क्लियर? और क्यूबिक कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा होगा। क्यों होगा? क्यों? क्यूबिक कर्व में बेटा डबल डेरिवेटिव लीनियर आएगा, और लीनियर आएगा तो हमेशा साइन चेंज करेगा किसी पॉइंट पर, जिस पर भी जीरो हो रहा हो उसके अड़ोसी पड़ोसी में साइन चेंज करेगा। तो क्यूबिक कर्व में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये तो थे हमारे जनरल इसका कंसेप्ट। अब आता है बेटा इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहे भाई इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रेट इंक्रीजिंग नहीं है बेटा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये लिख दिया था जरूरत नहीं थी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देन फाइंड ए एंड बी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्स एक्सिस पर कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड वाली फॉर्म हो गई, यानी एफ एक्स कौन सी फॉर्म में लाई करेगा बेटा, ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन का होल क्यूब, और यहाँ पे एक्स क्यूब कॉफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 लिख सकता हूँ मैं, यानी तीनों रूट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से बेटा एफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ एक्स है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8 कि तीनों रूट्स इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल दूं, दिख रहा है मुझे, -8/1, तो x1 कितना आ गया बेटा -2, तो एफ एक्स क्या बन जाएगा बेटा हमारा x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस कितना 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, 3x स्क्वायर इंटू इतने और x इंटू इतने, x इंटू इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ a और b की वैल्यू क्या क्या हो गई, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 12। कैलकुलेशन यहाँ तक सही किए, पर कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, आया समझ में। नेक्स्ट इफ तो एफ एक्स इज इक्वल टू इतने एज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन प्रूव दैट, जो भी रिजल्ट कह रहा है,
एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट से एक्स क्यू का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कुछ ऐसे ही बन रहा हो, ठीक है नहीं। तो कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन 0, ठीक है या नहीं। और क्या बोल सकते हैं यहाँ से बताओ, x1 x2 कहाँ से आएंगे, इसके रूट से। तो एफ डैश एक्स निकालें पहले तो 3x स्क्वायर प्लस पी, तो x की वैल्यू क्या क्या हो गई बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस पी बाई 3। एक यदि x1 है तो दूसरा माइनस x1 बोल सकता हूँ, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा बोल सकता हूँ। मैं x1 ही लिख दिया चलो मैंने। तो बताओ रिजल्ट क्या लिखोगे यहाँ से, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ माइनस x1 लेस देन 0। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस पी बाई 3, या x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी बाई 3। पी नेगेटिव हो रहा होगा अपने आप ही। अब बताओ तो एफ ऑफ x1 रखो भाई, इधर लिख रहा हूँ बेटा, x1 क्यू प्लस पी x1 प्लस क्यू इंटू माइनस x1 क्यू माइनस पी x1 प्लस क्यू इज लेस देन 0। यहाँ से बेटा इसको और क्या लिख दें, क्या मैं ये लिख सकता हूँ q प्लस x1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस पी एंड q माइनस x1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस पी, लिख सकते हैं बेटा। अब बताओ तो क्या दिख रहा है, ये a, ये b, ये a, ये माइनस b, तो a प्लस बी a माइनस बी, क्या लिख दें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी q स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर, तो q स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बेटा, x1 स्क्वायर इज माइनस p बाई 3, माइनस पी बाई 3 माइनस पी बाई 3 प्लस पी, आंसर क्या आ गया बेटा, क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी बाई 3 इंटू 2p यानी 4p स्क्वायर बाई 9, यानी 27 क्यू स्क्वायर प्लस 4p क्यू इज लेस देन, देखो चेक करो, ये प्रूव करना होगा शायद, 4p क्यू प्लस 127 क्यू स्क्वायर इज लेस देन 0। इजी था। उसके बाद एक बार कंसेप्ट पता होना चाहिए कि करना क्या है, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन कर दे जाओ। कैलकुलेशन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, बजाय मैं इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्ट इनमें लिखता, थोड़ा बड़ा हो जाता बेटा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी थोड़ी काम की थी भाई। नेक्स्ट, इफ एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतने आर पॉजिटिव एंड मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड ए एंड बी। अब इसके दो कंसेप्ट हैं भाई, कौन सा करते हो उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। मैं एक बता रहा हूँ, आप दूसरा भी लगा सकते हो। क्या कह रहा है बेटा मैं कि एक्सट्रीमम वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों ही, यदि मैक्सिमम मिनिमा जो भी होगा वो पॉजिटिव है और मिनिमा इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। पहले तो एफ डैश एक्स बोलो भाई, एफ डैश एक्स हो गया बेटा हमारा ए स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2, यही बन रहा है, यानी 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2, साइज फैक्टर हो रहे हैं। माइनस चाहिए मैं, चेक करो ये फैक्टर हो रहे हैं चेक, बिल्कुल। ये हमारे एफ डैश एक्स आ गए, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 बच जाएगा माइनस 2, ओके। अब डिपेंड कर रहा है पहले तो ए पॉजिटिव, फर्स्ट केस जब ए पॉजिटिव, ठीक।
यदि ए पॉजिटिव है, बोलो क्या रिजल्ट लिखोगे? ए पॉजिटिव है तो इसकी साइन स्कीम बताओ, कितना कितना होगा बेटा? -2/3 और 1/a, ठीक है नहीं? बोलो भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये मैक्सिमा और ये मिनिमा। मिनिमा कहाँ पर है हमारा, क्या बोल रहा है? 1/3 पर। यहाँ किस पर आ रहा है? 1/a पर, यानी 1/a इज इक्वल टू 1/3, a इज इक्वल टू 3। क्लियर है या नहीं? तो a की वैल्यू तो क्या हो गई इसमें? 3 हो गई। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, इसका ग्राफ बनाए, तो ग्राफ क्या बनेगा? a पॉजिटिव है तो बताओ, a पॉजिटिव है, x² x³ का ऑप्शन पॉजिटिव ही है, मैक्सिमम मिनिमा जहाँ पे भी आ रहा है, इसके कितने हैं? कुछ ऐसे दिख रहा है हमें। और क्या बोल रहा है? एक्सट्रीमम वैल्यू दोनों पॉजिटिव है। नहीं भाई, ग्राफ गलत बना दिया, दोबारा बनाते हैं। क्यों बोल रहे हैं? हमें एक्सट्रीमम वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, कुछ ऐसे होगा। इसका मतलब ये पॉइंट मिनिमा वाला, ये पॉइंट मैक्सिमा वाला, तो मैक्सिमा पे जो वैल्यू आ रही, ये मैक्सिमा वाला उल्टा बोल दिया यार, ये मैक्सिमा ये मिनिमा, मिनिमा पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो अपने आप मैक्सिमा पे पॉजिटिव ही होगी। यस और नो? तो मिनिमा किस पे था? 1/a पर। 1/a यानी f(1/a) क्या होना चाहिए हमारा? लेस देन। a की वैल्यू कितनी है? 3। पहले f(1/a) लिख देता हूं मैं, a² इंटू 1/a³ माइनस हाफ इंटू a इंटू 1/a² माइनस 2/a माइनस b इज लेस देन 0। तो a की वैल्यू और पुट करना है, a की वैल्यू 3 थी बेटा, तो 1/3 माइनस 1/6 माइनस 2/3 माइनस b, यानी b इज ग्रेटर देन बेटा कितना आ गया? 2 माइनस 1 माइनस 4/6। 2 माइनस 1 माइनस 4, तो कितना हो गया बेटा? b इज ग्रेटर देन 5 माइनस हाफ हो गया क्या? तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस हाफ से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये तो फर्स्ट केस हुआ भाई हमारा। क्लियर? सेकंड केस के लिए क्या करें? देखो अब फर्स्ट केस में a3 b माइनस हाफ से ग्रेटर। सेकंड केस बेटा जब a लेस देन 0, सेकंड केस जब a लेस देन 0, बताओ a नेगेटिव है तो यहाँ पर वही माइनस प्लस के 1/a और माइनस 2/3, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। प्लस माइनस प्लस, मैक्सिमम मिनिमा, इस बार मिनिमा कहाँ पर है? तो क्या लिखोगे? -2/3a इज इक्वल टू 1/3, तो a इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू कितनी आ गई? -2। और ग्राफ तो वही सेम है, तो f ऑफ कौन सा पॉइंट? -2/3 या a -2 रख देता हूं डायरेक्टली। a की वैल्यू कितनी है बेटा? -2। तो f ऑफ -2 जिस पर आ रहा है, मिनिमा कहाँ है? -2/3 पर, सॉरी -2/3 यानी 1/3 पर, ये 1/3 वाला ही है। f ऑफ 1/3 इज कितना है बेटा? ग्रेटर देन 0। रख दो भाई, 1/3 रखो, तो 1/3 रखोगे तो कितना आया बेटा हमारा? a²/27 माइनस a/18 माइनस 2/3 माइनस b इज ग्रेटर देन 0। तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा? a की वैल्यू -2 और रखो, 4/27 प्लस 2/18 माइनस 2/3 माइनस b इज ग्रेटर देन। सॉल्व कर सकते हो यार, b इज लेस देन जो भी आएगा।
क्लियर? तो सेकंड केस ये होगा। क्लियर है? और आज की लास्ट क्वेश्चन पर, वो भी काफ़ी बड़ा है, लास्ट या सेकंड लास्ट होगा जो भी है, देखते हैं कौन सा है। एफ एक्स हमें एक दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 6 क्वेश्चन है बेटा, और यदि पूरा करोगे काफ़ी बड़ा है, ट्राई करो। चलो मैं बताता हूँ बेटा। हाँ भाई, सॉल्व किया, क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा बड़ा है, फाइनल आंसर निकालेंगे तो मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फाइनल आंसर नहीं निकालूंगा, फाइनल आंसर आप अपने आप निकालोगे। क्या कह रहा है बेटा? एफ एक्स बोल रहा है हमें, एफ एक्स क्या कह रहा है बेटा हमें? एक कर्व दे रखा है कोई भी, और बोल रहा है फर्स्ट के लिए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सबसे पहले तो एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो एफ डैश एक्स ही निकाला बेटा मैंने। एफ डैश एक्स बताओ कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ए माइनस 1, ये आया। अब बताओ एफ डैश एक्स, तो ये आ गया हमारा। अब हमें बोल रहा है पहले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब बताओ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ग्राफ जो भी आपकी मर्जी बनाओ, किसी ने ये बनाया बहुत बढ़िया है, किसी ने ये बना दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ एक्स का ग्राफ है, और किसी ने ये बना दिया पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये बना दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी ग्राफ बनाओ, आपकी मर्जी है कौन सा बनाते हो, ठीक। पर हमें क्या कह रहा है? ये मैक्सिमम वाला पॉइंट और ये मिनिमम वाला पॉइंट, इसमें ये मैक्सिमम वाला पॉइंट, ये मिनिमम वाला पॉइंट, इसमें ये मैक्सिमम वाला पॉइंट, ये मिनिमम वाला पॉइंट। कोई भी ग्राफ बनाओगे उसमें यदि आप ध्यान से देख रहे हो, इधर देखो, तो बताओ ये पॉइंट हमें कैसा चाहिए? पॉजिटिव बोल रहा है, ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव, ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, इसका मतलब समझ में आ रहा है यदि ये पॉजिटिव है तो ये इसके राइट में है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और x1 x2 क्या है हमारे? एफ डैश एक्स के रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं या नहीं? मैं इसमें बात करना चाहूँ तो इज इक्वल टू 0 करके, भाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स x1 x2 हैं या नहीं? बिल्कुल हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया? और फाइनलाइज आंसर बोलना चाहें तो हम कि एफ डैश एक्स के दोनों रूट्स रियल, डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। क्लियर है या नहीं? बोथ द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। क्या कह रहे हैं हम? यहां लिख रहा हूं बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज both the roots real, distinct and positive। रियल भी है, डिस्टिंक्ट भी है और पॉजिटिव भी है। एफ डैश एक्स एक क्वाड्रेटिक है, किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स रियल, डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव बना सकते हैं क्या? किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स रियल, डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ग्राफ नहीं है। दोनों रूट्स रियल, डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। क्लियर है या नहीं? बोलो तो। सबसे पहले तो d इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज, यानी यहां से इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। दूसरा माइनस बी बाई 2a, यानी ये लिख रहा हूं मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो माइनस बी बाई 2a बताओ ग्रेटर देन 0। एंड एफ डैश 0 फंक्शन की 0 पर वैल्यू पॉजिटिव, इन सब का इंटरसेक्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ए रिजल्ट आ जाएगा। यानी लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई? लोकेशन ऑफ रूट्स में हम यही तो कहते हैं
ये कौन सी कंडीशन हुई? बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 0 एंड डिस्टिंक्ट, बोथ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड ग्रेटर देन 0। तो प्रोफाइल नंबर याद आई, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ गिवन नंबर, के लिखाया हो, डी लिखाया हो, जो भी लिखाया हो वहां पर। क्लियर है? तो वो प्रोफाइल बन गई पहले वाले। सेकंड में देखो अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है वो नेगेटिव है। क्लियर है ये? तो फर्स्ट सेकंड आ जाओ, किसी भी ग्राफ में ये वाला पॉइंट नेगेटिव है, ये तो 0 है, एफ डैश एक्स तो इज इक्वल टू 0 के दोनों रूट्स x1 x2 है। ये वाला पॉइंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, जो भी ग्राफ बनाया हो। अब बताओ ये नेगेटिव है तो ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, 0। क्यों? इसके राइट में तो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। भाई कोई एक नंबर है, ये नेगेटिव है तो इधर वाली वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फर्स्ट। तो एंड क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव। क्लियर? तो क्या कंडीशन निकल के आई, लिख रहा हूं मैं बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एंड एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव, कम से कम एक रूट नेगेटिव है। अब बोलो एफ डैश एक्स है हमारे पास, पॉसिबिलिटी क्या क्या है? कम से कम एक रूट नेगेटिव बेटा, 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दूसरा केस जब दोनों नेगेटिव या एक नेगेटिव एक 0, एक नेगेटिव एक 0 या दोनों नेगेटिव, दोनों का यूनियन, आइदर ये और ये। यानी क्या लिखोगे बताओ यहां पर? तो बेटा एफ डैश 0 इज लेस देन 0, ए पॉजिटिव है यहां पर, ठीक है, आइदर ये और यूनियन ऑफ, बोलो भाई यहां से बेटा d इज ग्रेटर देन 0 माइनस b बाई 2 इज लेस देन 0 एंड f ऑफ 0 इज f डैश 0, डेरिवेटिव है f डैश 0, f डैश x की है बेटा, f डैश 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनका आपस में इंटरसेक्शन और इसके साथ यूनियन, दिस इज योर आंसर। आया समझ में? अब क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल सिमिलर, थर्ड है, फोर्थ है, करते जाएं फटाफट फटाफट। एक बार क्लियर हो गया उसके बाद कुछ नहीं बचा बेटा। थर्ड बोलो क्या कह रहा है? थर्ड बोल रहा है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम, मिनिमम वाला पॉइंट पॉजिटिव है, ये पॉइंट पॉजिटिव है बेटा हमारा, ये पॉइंट पॉजिटिव है, ये पॉइंट पॉजिटिव। अब बताओ पॉजिटिव है तो इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या निकल के आया बताओ? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एंड एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। बना सकते हैं अभी अभी जो बनाया था, एक केस तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक केस दोनों पॉजिटिव या एक 0 एक पॉजिटिव, आइदर ये और ये, दोनों का यूनियन। बोलो तो यहाँ पर एफ डैश 0 लेस देन 0, यूनियन ऑफ, यहाँ से बोलो बेटा d इज ग्रेटर देन 0 माइनस b बाई 2 इज ग्रेटर देन 0 और एफ डैश 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनका इंटरसेक्शन आपस में और इसके साथ यूनियन। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ केस, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, जो मिनिमा वाला पॉइंट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा।
यानी जो मिनिमम वाला पॉइंट है वो नेगेटिव है इस बार, ये पॉइंट नेगेटिव है भाई इस बार, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये इसके लेफ्ट में, तो बताओ ये भी नेगेटिव। एंड बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड नेगेटिव, बोथ द रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड नेगेटिव, दोनों रूट्स नेगेटिव है भाई। एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या लिखोगे बोलो, d इज ग्रेटर देन 0, माइनस बी बाई 2a इज लेस देन 0 एंड f डैश 0 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट फिफ्थ केस, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो ये तो 4 तक हो गए भाई। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आ रहे हैं, 5th और 6th की बात कर रहे हैं बेटा। बोलो भाई, f डबल डैश एक्स 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2, यही हुआ। कहां पर 0 हो रहा है बेटा, ये 0 हो रहा है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस 2 पर। अब बोल रहा है ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉइंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी माइनस a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो a प्लस 2 इज लेस देन 0, तो a इज लेस देन माइनस 2। ये कौन सा केस हो गया हमारा, 5th केस हो गया। 6th केस में क्या कह रहा है बेटा, लास्ट 6th केस बोल रहा है जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, माइनस ऑफ a प्लस 2 लेस देन 0, तो a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन। आया समझ में? तो ये था हमारा क्या, क्यूबिक कर्व। तो इसमें क्या और क्लियर होते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशन भी क्लियर होते हैं। क्लियर है? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट। ये कंप्लीट है अपना एओडी, इसके बाद इसका डिस्कशन और होगा एओडी का, ठीक है। अगेन ऑल द बेस्ट।